किस दिशा में बढ़ना है? देखिए, बिल्कुल ये जो आज बैठक है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। याद कीजिए मीनाक्षी, इससे पिछली जो बैठक हुई थी उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था सभी मुख्यमंत्रियों को कि वो कभी भी उनसे 24 घंटे सातों दिन बात कर सकते हैं। कोई भी अगर उनको समस्या है उसके लिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों से लेकर वो खुद उपलब्ध है। सभी मुख्यमंत्रियों को किसी भी तरीके की जरूरत हो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सबको एक साथ मिलकर कदम बढ़ाकर चलना होगा। इसमें सभी केंद्र और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये जो संक्रमण की लड़ाई है ये कोई राजनीति पर नहीं है, इसको राजनीति से छोड़कर अलग जाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक के अंदर सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों का फीडबैक देंगे कि उनके राज्यों में अभी क्या स्थिति है। साथ ही साथ 20 जनवरी से जो गाइडलाइन जारी की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, उसके बाद क्या स्थिति है और किस तरीके से उसका पालन किया जा रहा है, उसके बाद क्या स्थिति बनी है, उसके साथ ही साथ जो है 3 मई के बाद सरकार की क्या आगे रणनीति रहनी चाहिए, क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या लॉकडाउन को कुछ और रियायतों के साथ जो है वो बढ़ाया जाए, या फेज बाय फेज किस तरीके से लॉकडाउन से बाहर जाना होगा, इसको लेकर सभी मुख्यमंत्रियों से सुझाव लिए जाएंगे। लेकिन कई मुख्यमंत्रियों की तरफ से पहले ही कहा गया है कि जो स्थिति है उसमें लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाना होगा। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों के अंदर स्थिति जो है बहुत ही कह सकते हैं कि सरकार के लिए चिंताजनक है। और इन सभी राज्यों के अगर पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो जो नए संक्रमित लोगों की संख्या है और जो डेथ हुई है उनमें 55% इन 4 राज्यों का जो है वो कह सकते हैं कि डाटा है। तो सबसे बड़ी बात यह है, इन 4 राज्यों को लेकर सरकार चिंतित है। सरकार क्या क्या कदम उठाएगी और इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से क्या और सुझाव केंद्र सरकार को दिए जाएंगे और क्या मांगे की जाएंगी, ये सारी इस बैठक के अंदर तय होगी। लेकिन लॉकडाउन 3 मई के बाद बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय जो है सभी मंत्रियों से फीडबैक लेगा, क्योंकि अलग अलग जिलों में सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। डीएम से लेकर एसएसपी से बात की जाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय और मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी कि आगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को भी फॉलो करना सरकार के लिए मैंडेटरी है। दूसरी ही चीज ये है कि 2 जीओ बनाई गई है, एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में और दूसरी डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में। दोनों के क्या सुझाव है लॉकडाउन को लेकर और क्या फीडबैक है वो भी शेयर किया जाएगा। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ इस पर बैठकर आगे की रणनीति बनाएगा कि लॉकडाउन को कुछ रियायतों के साथ खोला जाए और क्या बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो है क्या, क्योंकि बहुत से लगभग 350 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो नहीं है। ये कह सकते हैं कि बैठक शुरू हो गई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इन सभी मुख्यमंत्रियों को जो है ओपनिंग रिमार्क्स के साथ संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या स्थिति है और क्या सरकार कदम उठाने वाली है। उसके बाद सभी मुख्यमंत्री एक एक करके अपना पक्ष रखेंगे और वो बताएंगे कि उनके राज्यों में किस तरीके की समस्या है और क्या केंद्र सरकार से राय चाहिए। पिछली बैठक के अंदर हम लोगों ने देखा था कई मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि उनके राज्यों को आर्थिक पैकेज चाहिए और साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट की जो जरूरतें हैं वो ज्यादा बढ़ रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली के अंदर एक और चीज जो मैं आपको कह सकता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर उनका मानना है कि सक्सेस हुई है, उसको लेकर सभी राज्यों को प्लाज्मा थेरेपी की तरफ आगे बढ़ना होगा। और ये एक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के अंदर एक मजबूत हथियार जो है वो मिल सकता है केंद्र और राज्य सरकारों को। बिल्कुल, ये बहुत अहम बातें हिमांशु आपने यहाँ पर बताई हैं और बैठक शुरू हो गई है, जिस बात की जानकारी हिमांशु भी हमें दे रहे हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। उनके ओपनिंग रिमार्क्स के साथ ये बैठक प्रधानमंत्री की शुरू हो गई, जिसमें राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल हैं। तो क्या क्या हो सकता है ये हम आपको सभी विकल्प दिखा रहे हैं। लॉकडाउन क्या हटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, अगर हटता है तो फिर उस केस में कितनी राहत मिल सकती है। राज्यों की भी आर्थिक पैकेज की मांग होगी, कई राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में भी हैं। तो ये अलग अलग विकल्प हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे बिंदु जिनके इर्द गिर्द बैठक में चिंतन मंथन होगा। हिमांशु से आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन लॉकडाउन को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय क्या है ये सुनना भी बहुत अहम है। ही परिस्थिती आहे, ही परिस्थिती केव्हा संपणार, लॉकडाऊन कधी संपणार, आणि प्रत्येकाच्या या परिणाम दुष्परिणाम हे होत असतात। लॉकडाऊनचे नक्कीच काही चांगले परिणाम आहेत। कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे,
कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, उनको खोलने की